ग्राम विकास अधिकारी सीधी प्रारंभिक जो परीक्षा थी आपके 27 दिसंबर 2021 को संपन्न होती है। प्यारे दोस्तों, आज इस पेपर पे हमारी चर्चा रहेगी और RSSMB के द्वारा किस तरीके से एग्ज़ाम संपन्न किए जाएंगे, मेनली इस पे हमारा आज के इस वीडियो के अंदर फोकस रहेगा। तो आइए दोस्तों, मैं संजय भुंकल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं आज के इस पेपर के अंदर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं आज का ये पेपर संपन्न करवाने वाला हूं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप पेपर देख पा रहे हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कुछ इस तरीके से कि वाद्य अंतर कच्छी घोड़ी नृत्य बजाया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो बजाया जाता है झांझ। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अच्छा है नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कंफ्यूज हो सकते हैं जो विद्यार्थी हैं कि वाद्य अंतर जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र आपके आ जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। ये आपके कच्छी घोड़ी नृत्य एक व्यावसायिक श्रेणी का है, ठीक है, लेकिन इसमें जो वाद्य अंतर बजाया जाता है झांझ। इसके बाद लोक नाट्य चार बेंत किस शहर से संबंधित है? चार बेंत का संबंध राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट से रहेगा, ठीक है। आप मान सकते हो दोस्तों, मैं ऐसा हमने लगा रखा है 2022 के जो प्रश्न थे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दोस्तों। 31 दिसंबर की बात करें, 3-4 दिन पहले का ये पेपर है, यानी आप मान सकते 2021-22 के या 22-23 के प्रश्न पत्र मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य, युगल यानी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लें, ये युगल नृत्य की श्रेणी में जिसको रखा जाता है संकरीय नृत्य है। ओके, संकरीय नृत्य। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक, एक तरफ शासक है दूसरी तरफ चित्रकला शैली सुमेलित नहीं, पूछा है आपसे। तो यहाँ पर विजय सिंह जो है देवगढ़ के साथ आ जाती है, विजय सिंह देवगढ़। ओके, चलिएगा, बाकी सही है सारी। यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम के अंदर पाएंगे? किस क्रम के अंदर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको गुहिया, फिर बांडी, फिर सूकड़ी और फिर आपके एक नंबर पर जवाई। तो एक करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की ज्वाला कहते हैं? जंगल की ज्वाला कहा जाता है पलास वृक्ष को, पलास पेड़ को। ओके, पलास को। इसके बाद में दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से सहसंबंध है? तो ये दोस्तों आपके डी भील जनजाति के संबंध आ जाता है, भील जनजाति इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति यानी एक तरफ अवस्थित सुमेलित नहीं, पूछा है आपसे। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है 8 का डी हो जाएगा। रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद के साथ इसका संबंध रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ नस्ल है एक तरफ पशु सुमेलित नहीं, पूछा है आपसे। तो नहीं पूछा है, तो खेरी जो है वो बकरी की है, ठीक है। खेरी बकरी की, सांचोरी तो गाय की, ठीक है। सोनाड़ी भेड़ की, महसाणा भैंस की है, खेरी बकरी की नहीं है दोस्तों। ये आप कमेंट में बताना किसकी है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर आपको दे रखे हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए जो कूट है इनका उपयोग आपको करना है। संप्रदाय है और उनके मत है, संत और संप्रदाय का थोड़ा संबंध है। यहाँ से अगर देखा जाए तो रामानुज का जो संबंध है विशिष्ट देवतावाद का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। उसके बाद में हम बात करें माधवाचार्य की द्वैत की और निम्बारक की बात करें तो ये आपके बी आ जाएगा और वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद का, ठीक है। तो ये सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप देख भी पा रहे हैं बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। एक बार पुनः यहाँ से कूट वाला ही आ चुका है आपके बीच में। तो यहाँ से आपको एक तरफ पशु मेला है, दूसरी तरफ उनका स्थान दे रखा है। वीर तेजाजी पशु मेला ये भरता है परबतसर नागौर के अंदर। शिवरात्रि पशु मेला भरता है भरतपुर के अंदर। चंद्रभागा झालरापाटन में भरता है और मल्लीनाथ जी का मेला बाड़मेर में भरता है। कुछ इस तरीके से मिलान इसमें अंदर भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। पर्यटन विभाग की स्थापना जो है अब आपकी होती है 1956 के अंदर, करेक्ट आंसर 1956।
किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था? तो यह बनाया था फजल अली समिति की सिफारिश पर। ओके, इसके बाद देखो ग्रीसन ने किस बोली को भिल्ली बोली की संज्ञा दी थी? ग्रीसन ने किस बोली को भिल्ली बोली की संज्ञा दी थी? तो वो दी थी आपके 14 नंबर का वागड़ी। भिल्ली बोली वागड़ क्षेत्र के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये दोस्तों भालोजी जयपुर के अंदर करंट जीके के संबंध में इस प्रश्न को लिया गया है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले निम्नलिखित 3 सही क्रम का बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार। ठीक है, इस प्रश्न के अंदर डाउट है दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में मई जून महीनों में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है आपके उत्तरी भाग के अंदर, आपके गंगानगर जिले के अंदर सर्वाधिक 24-27 दिन तक आंधियाँ चलती है। उसके बाद हनुमानगढ़ के अंदर 24, न्यूनतम आपसे पूछा जाए तो झालावाड़ के अंदर 3 दिन तक चलेगी। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? अच्छा, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है थड़ी तो एक क्षेत्र कह सकते हो। 18 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर थड़ी हो सकता है। इंसेलबर्ग ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी तो हैं। राजस्थान राज्य में कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या आपसे पूछी जाए तो यहाँ से 68.66 लाख है। इसके बाद राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रख दिया। क्या रख दिया? तो डी उद्योग और वाणिज्यिक विभाग। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण के पैटर्न के अंदर राज्य के संबंध में है। क्या संबंध है? तो आपका 60:40। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं का बढ़ा है? कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो 24। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दोस्तों आपके आ जाता है व्यावर तो अजमेर के अंदर पड़ता है। कमला और इलायची किस चित्र शैली का अग्रगण्य महिला चित्रकार है? तो 24 का बी नाथ द्वारा के संबंध आ जाता है। मिर्जाई दुतई डगला किसके प्रकार हैं? तो ये दोस्तों आपके अंगरखी प्रकार माने जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? तो ये दोस्तों आपके शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985 को दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के किस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी DRDA का विलय जिला परिषद किया गया था? तो 27 का बी यहाँ से 2003 की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ये मैंने बता दिया ना, 27 का आपका बी करेक्ट 2003। 2018 तक राजस्थान में कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 2018 तक की बात है, तो 2018 तक आपको बता दूं यहाँ पर 15, करेक्ट आंसर 15 हो जाता है। उसके बाद राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो 29 नंबर का डी जयपुर इज करेक्ट आंसर, जयपुर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो 30 का आपका सी राइट हो जाएगा। सी कैसे राइट हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से आपको कूट दे रखे हैं, तो 1, 2 और 3, 4 सही है। यानी आयोग का गठन जो है दोस्तों आपके 15 मई 1999 को होता है। एक गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत सुनना और उनकी जांच करना होगा। ओके, तो 4 यहाँ से करेक्ट भी है। उसके बाद राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्यपाल गवर्नर को करता है। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? 2020 की बात है दोस्तों, तो यहाँ से आपके 11 बार हो चुके हैं।
तो ये दोस्तों आपके लिए मैंने ये पेपर करवाया है। उम्मीद और आशाएं हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। ओके, थैंक यू।